प्रियो जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वचन के अध्ययन में पास्टर अमित जोसेफ के इस प्रोग्राम में आशा करता हूं आप सभी लोग पास्टर्स, डिकन और सारे विश्वासीगण अच्छे से होंगे और परमेश्वर के वचन में, उसके राज्य में आप सभी लोग खूब बढ़ रहे होंगे। ऐसे आशा करते हुए आज के विषय को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ प्रियो, कई सुधार या कई करप्शन मेरे 10 मिनट के प्रोग्राम में ना हो और उसकी कड़ी में 2 दिन से उसकी कई कटौती करते आ रहे हैं या फिर बदलाव करते आ रहे हैं। अगर आपके पास में कोई और सजेशन है, आप लोग ज़रूर दीजिएगा व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा, हम यूनिवर्सल कलीसिया हैं, हम सर्वव्यापी कलीसिया हैं। हमारा एक ही पास्टर है और वह है यीशु मसीह। जी प्रियो, इब्रानी 13 अध्याय के 20 पद के अनुसार साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो लोकल चर्च है, आप जिस किसी डिनोमिनेशन से आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा वचन के कॉन्टेक्स्ट को समझना है, वचन की बुनियाद को समझना है और उसी लेख पर चलना है जिसकी शिक्षा यीशु, पौलुस, पतरस सब देते थे। और वही कोशिश पास्टर अमित कुमार जोसेफ भी कर रहा है इन दिनों में। यहाँ वहाँ की बात नहीं करता हूँ, सीधा वचन रखता हूँ, स्टडी करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूँ, ट्रांसलेशन को स्टडी करता हूँ और आपके बीच में भी रखता हूँ। याद रखिए, हम सब एक हैं। यीशु के राज्य को बनाना, यीशु के राज्य को स्थापित करना, ये हमारा मकसद है। चलिए प्रियो, उस कड़ी में आज एक विषय को लेकर आया हूँ। ये जा रहा हूँ, विषय है स्तुति आराधना। जी प्रियो, स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की। जी, कुछ सेकंड रख रहा हूँ इसको, इस विषय पर अभी बात करूँगा। वापस कह रहा हूँ, स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की। आप लोगों को समझने के लिए ये लाइन मैंने बीच में रखा हूं, स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आइए, सबसे पहले पास्टर अमित जोसेफ, आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? आप इस विषय पर बात ही क्यों कर रहे हैं? जैसा चल रहा है चलने दीजिए। क्या आप जजमेंटल हो गए हैं? क्या आप आलोचना कर रहे हैं? ऐसे लोगों की ये सारे प्रश्न अगर आपके मन में आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उसे निकाल दीजिए। साथ ही साथ जो मेरे शत्रु हैं, शत्रु से मेरा मतलब है जो मुझे पसंद नहीं करते, मेरे वचन की शिक्षा को पसंद नहीं करते, भूले भटके बाई चांस अगर उनके व्हाट्सएप तक पहुंच गया इस वीडियो का लिंक, सो वो अभी देख रहे हैं, अगर ओपन करके देख रहे हैं, तो उनको भी कहना चाहता हूं, सर, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठा कि पास्टर अमित, स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की, आप इस विषय को लाए हैं क्यों?
आप इस विषय पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे शत्रु, आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये विषय मैंने नहीं उठाया, ये विषय खुद यीशु ने उठाया, जो आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसकी मैं समझता हूं कि जब से मानव बना है, जब से आदम और उसकी औलादें बनी है, अब तक जितने भी यीशु के फॉलोअर्स, यहोवा के फॉलोअर्स, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, वो सब लोगों को परमेश्वर समय समय पर अपने नबियों को भेजकर ये प्रश्न उठाता रहा, और जिसको मैंने आज इस विषय को चुनना पसंद करा, आपके बीच में रखना मैंने चुनाव करा कि मैं भी आप सभी के बीच में ये बात को रखूं। और याद रखिए, आप जिसकी आवाज़ को आप लोग सुन रहे हैं, ये 1-2 साल पहले परमेश्वर की कई आराधना के गीतों को कव्वाली, क्लासिकल म्यूजिक, आपके जितना भी है ना, वो सब करके आपसे बात कर रहा है। तो मैं इसी फील्ड से बाहर निकला हूँ। ये जो है ना स्तुति आराधना, ये वाला मैं इसी फील्ड से बाहर निकला। अब आप कहोगे, पास्टर अमित, क्या आपने स्तुति आराधना बंद कर दी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये दिखावे की जो काम है, बंद कर दी। ये वाला जिसको कहते हैं दिखावा, है ना, परमेश्वर की स्तुति आराधना परमेश्वर की या दिखावे की, तो परमेश्वर की होनी चाहिए ना, कि दिखावे की। अब आप बोलेंगे, अमित भाई, परमेश्वर ने कहाँ ये प्रश्न उठाया? आइए देखते हैं कहाँ उठाया। तो मत्ती 15 अध्याय के 7 से 9 पद में आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो शुरुआत ही कह दिए हैं, हे कपटियों। लिखा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की। क्या? कि देखिए कि ये लोग, कौन से लोग? आज के मॉडल चर्च के 21वीं सदी के और तब के पहली सदी के। याद रखें, किसकी भविष्यवाणी है? किसकी है? यशायाह की। तो लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो यहां लिखा है तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी किए हैं। तो आज के युग, तब के युग और आगे भी जब तक यीशु नहीं आ जाता है, तब तक के लिए वचन है। कहता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। आदर की जगह पर इंग्लिश में वर्कशिप लिखा है। आदर, आराधना, स्तुति, परमेश्वर की सेवा, जो भी आप बोलना चाहो, उन पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये देख रहे हैं आप मन। तो ये हुआ परमेश्वर की या दिखावे की। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये रहा दिखावे की, ये रहा परमेश्वर की। उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो उनका मन मुझसे दूर रहता है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब आप बहुत ही झटका देने वाले बात को सुनेंगे। आपने कभी शायद इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे परमेश्वर का सिर्फ और परमेश्वर का अनुग्रह है, दूसरा कुछ नहीं है।
जिस पर मेरा ध्यान गया वह है ये, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये शब्द देख रहे हो, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। तो व्यर्थ उपासना यानी कि वर्कशिप, आराधना, स्तुति। व्यर्थ उपासना यहां से हटाकर, मन से हटाकर व्यर्थता में कहां पर लेकर आए? क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्यों की विधियों को याद रखें। यशायाह तब भी बोल रहा था, यीशु आज से 2000 साल पहले भी बोल रहे थे, और आज पास्टर अमित कुमार जोसेफ आपको बोल रहा है। ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य कौन है जिसने होठों से आराधना करना सिखा दिया, बल्कि उनका मन परमेश्वर से दूर कर दिया? सारा खेल ये आदमी का है। ये मनुष्य कौन है? इसको पकड़ना होगा। हाँ प्रियो, इसको पकड़ना होगा। दूसरे शब्दों में इसको समझना होगा। ये आपके मसीह मार्केट में घूम रहा है, ये आपके यूट्यूब में घूम रहा है, ये फेसबुक में घूम रहा है, ये आपके चर्चेस में घूम रहा है, ये मेगा चर्चेस में आराधना कर रहे हैं, ये आपके चर्च में आराधना कर रहा होगा। इसको पकड़ना होगा और इसको समझना भी होगा। इनकी वीडियो आपके मार्केट में घूम रही है। अगर इनको नहीं पकड़ा तो आप पूरी तरह से भटक जाओगे। फिर आप गिनती इसमें आ जाएगी, फिर आपकी गिनती इसमें आ जाएगी। देखो, होंठ से तो मेरा आदर करता है, होठों से मेरा आराधना करते हैं, होठों से मेरा स्तुति करते हैं, होठों से मेरे पीछे चलते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। इसको पकड़िए। तो इसको पकड़ने के लिए मैं आया हूं। कुछ चीजों को मैं आपके बीच में रखूंगा। चलिए आगे देखते हैं। यशायाह 29 अध्याय के 13 क्या कहता है, देखते हैं। और प्रभु ने क्या कहा, क्या कहा देखिए। ये लोग जो मुंह से या आदर करते हैं, समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, ये मनुष्य कौन है? प्रिय, ये मनुष्य कौन है? इसको पकड़ना होगा। मैं आज इसी पे बात करने वाला हूं। मैं इसलिए विषय क्या रखा है, स्तुति, आराधना परमेश्वर की या दिखावे की। तो ऐसे लोग जो दिखावे वाले मनुष्य हैं, जिसके बारे में आपको बताया, उनको पकड़ना होगा और वापस यहां आना होगा। स्तुति, आराधना परमेश्वर की। तो ऐसे सच्चे लोग, ऐसे सच्चे आराधक, ऐसे सच्चे स्तुति वाले, उनको आज जो है देखना होगा, समझना होगा। और जब तक ऐसी कैटेगरी में हम नहीं आ जाते, तब तक तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस दिखावे वाले को पकड़ना होगा। तो वापस मैं आ जाता हूं यशायाह के उस वचन पर। कहता है कि परंतु आप अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे लोग मार्केट में हैं जो दिखेंगे, अरे यार कितना भक्ति वाला गीत है, अरे यार कितना अच्छा सुर है, अरे यार कितना अच्छी म्यूजिक है, अरे यार कितनी अच्छी गाता है, कितना ऊंचा पिच में गाता है, कितना लो पिच में गाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे मनुष्य जिनका मन मुझसे दूर है, खुद का भी
और गा गा कर दूसरों को भी मुझसे दूर करवा देते हो, उसके मन को। और ये सिर्फ ये वाले हैं, होठ वाले हैं, मुंह वाले हैं, तो इनको पकड़ना होगा। तो आगे देखिए, ये मनुष्य कौन है? आप लोग, ये मनुष्य कौन है? लिखा है जो स्तुति आराधना को बिगाड़ रहा है। ये मनुष्य कौन है जो स्तुति आराधना को बिगाड़ रहा है और प्रभु के लोगों को सच्ची आराधना से दूर कर रहा है? तो ऐसे मनुष्य, ऐसे लोग ये कौन है जिनको पकड़ना होगा, जिनको समझना होगा? मैं वापस कहता हूं कि ये लोग आपके फेसबुक पर आते हैं, कभी शाम को, कभी सुबह में, कभी दोपहर में। अच्छा, दिक्कत और एक है, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है या सुन रहे हैं उन मनुष्यों के पास में, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जब आते हो फेसबुक, यूट्यूब पर या लाइव आते हो, तो सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि आपके देख कितने रहे हैं। इक्का दुक्का 3, 20, 25, 50 आपको जो लोग देख रहे होते हैं और आप उनके सामने हर दिन आते हो, तुम कम से कम ये तो पता लगाओ कि ऐसी क्या बात है कि लोग आपको ज़्यादा देख नहीं सक रहे हैं। तो आपको बैठकर खुद को चेक करना होगा कि ऐसी क्या बात है मसीह समाज में मेरा गीत, मेरा म्यूजिक सुनते क्यों नहीं है। एक और गलत फहमी दूर कर देता हूँ इन लोगों की। ये कहते हैं जब हम वर्कशिप कॉन्सर्ट करते हैं तो टिकटें बिक जाती है, हमारी काफ़ी भीड़ आती है, हमारा पूरा हॉल खचाखच भर जाता है। तो फिर मैं उन्हीं आराधकों को पूछूंगा, इस वचन के माध्यम से वापस कहता हूं कि आलोचना के हिसाब से नहीं, जजमेंटल के हिसाब से नहीं, किसी पर दोष लगाने के हिसाब से नहीं, आप लोग खुद ही सोचें। ये ऑब्जेक्शन, ये सवाल मैंने नहीं उठाया, यीशु ने खुद उठाया। तो मैं यीशु के वसीले से व्याप में आपसे बात कर रहा हूं, दिमाग से वो कचरा निकाल दीजिए। तो मैं उनको पूछूंगा, सर जब आपके टिकटें बिक रही थी तो आप अकेले थे कि 10-12 को लेकर आए थे? आप जब गाना गा रहे थे तो अकेले गा रहे थे या 10-12 को लेकर गा रहे थे? तो टिकटें जब बिकती थी ना, तो आपके अकेले की नहीं, आपके अकेले की नहीं बिकती थी। और आपको अच्छे से पता है कि पब्लिक को अच्छे से कवर करके हॉल तक लाना कैसे है, ये अच्छे से आप लोगों को पता है। और मैं भी आपसे वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के फील्ड से निकला हूँ। मैं ये मनुष्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब आप अभी अकेले हो गए, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, टिकट नहीं बेच सकते, काफ़ी लोग एक एक करके आते हैं जिनको मैं खूब अच्छे से जानता हूँ, ठीक है ना? तो प्रश्न उठता है, आप लोगों को देखते क्यों नहीं है? लोग, ऐसी क्या बात है कि वो भीड़ कहाँ गई जो तुम्हारे लिए हॉल में जुटती थी, खचाखच भर जाता था? तुम ही लोग कहते थे ना, वो भीड़ कहाँ गई इस बार? तो इसका मतलब है लॉकडाउन में परमेश्वर ने अपने बच्चों को, सच्चे बच्चों को अक्ल दे दी है, किसको सुनना, किसकी आराधना को सुनना है और किसकी स्तुति को सुनना है। सर, इसी वजह से आपका जो भीड़ वो कम हो गई है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। कुछ सालों के बाद
5-10 सालों के बाद में आपको खुद एहसास हो जाएगा, तुम खुद भी सुधर जाओगे और मनुष्यों के चक्कर से बाहर निकलकर सच्ची आराधना की तरफ आओगे, सच्ची आराधना की तरफ। यही मकसद के साथ मैं आज का वचन का शिक्षा दे रहा हूं। मैं वापस आता हूं, ये मनुष्य कौन है जो स्तुति आराधना को बिगाड़ रहे हैं और प्रभु के लोगों को सच्ची आराधना से दूर कर रहे हैं। ये सच्ची आराधना यीशु को वापस चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूं, ये सच्ची आराधना यीशु को वापस चाहिए। आगे देखिए, स्तुति आराधना पर सवाल। स्तुति आराधना पर सवाल खुद यीशु ही ने उठाया, अमित जोसेफ ने नहीं उठाया। और मैंने आपको वचन बता दिया। क्यों? आजकल बहुत से आराधक उठ खड़े हुए हैं जो मनुष्य के या मनुष्यों के तरीके से हैं। अच्छा, उनको ये कहा जाता है कि सर ऐसे गाओ, ऐसे म्यूजिक बजाओ, और खुद ही ये लोग भी कहते हैं यार मुझे आज का म्यूजिक पसंद नहीं आया, मुझे ये वर्कशीपर पसंद नहीं आया। तो ऐसे क्यों? तो ऐसे क्यों है ना? मैंने जानबूझकर डाला है कि आजकल बहुत से आराधक ऐसे उठ खड़े हुए हैं। मैं 2-3 वचन और रखने जा रहा हूं। उठ खड़े हुए हैं जो मनुष्यों के तरीके से हैं, या तो उनके डिनोमिनेशन में सीखा है। आप अगर पास्टर था, स्तुति आराधक था, आपके बच्चे को वही सिखाया तो उसी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन किसी को आज वापस कह देता हूं कि 99% वर्कशीपरों को, किसी को भी 99% लोगों को एहसास तक नहीं है कि वो सच्चे आराधना परमेश्वर के लिए कर रहे हैं या दिखावे के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की या दिखावे की। आपको बैठना होगा आपको आराधकों की बात कर रहा हूं, उनको बैठना होगा प्रभु के पास में। पूछना होगा कि प्रभु ऐसा क्या है? तेरा वचन हमें आज बता रहा है कि कहां है वो आराधना जो मन से होते थे, होठों वाले कहां से आ गए और ऐसे मनुष्यों के चक्कर में आ गए। आगे देखिए प्रियो, इसलिए यूहन्ना 4:23-24 पद में सच्चे आराधक का जिक्र है। आप लोगों को पता होगा, आत्मा से सच्चाई आराधना करने वाले उन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा। तो ऐसे सच्चे आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा। अब आप कहोगे अमित भाई, आज मसीहत में बहुत सारे जवान लड़का लड़की, एक विचित्र प्राणी था, बाद में पास्टर हुआ और मुझसे सवाल किए, क्या जवान लोग आराधना कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? मेरे भाई, मुझे तकलीफ नहीं है। मैं तो वो बता चुका हूं, यीशु को तकलीफ है। अब यीशु मसीह डायरेक्ट तुम्हारे घर पर आके तो नहीं बोलेंगे ना, वो हम जैसों को खड़ा करेगा, वचनों को लेकर आएगा, है ना? यही तो चक्कर है ना भाई। जब परमेश्वर ताड़ना करता है ना, डायरेक्ट आएगा ना, तो तुम तो मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, पिस जाओगे। लेकिन हम जैसे सेवकों को भेजता है ताकि तुम्हारी ताड़ना कर सके। तो जितने भी आराधक अभी मुझे सुन रहे हैं, म्यूजिशियन मुझे सुन रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे सेवक लोग भी सुन रहे हैं जिनको तकलीफ होती है, मेरी वचन की शिक्षा से मैं उनको फिर सवाल करूंगा, सर ये आराधना कहाँ है? सच्चे आराधना यीशु चाहता है ना। अगर ऐसा नहीं चाहता
बेलगाम घोड़े की तरह हम फैलते जाएं या भटकते चले जाएं, तो ये वचन कभी नहीं बोलता ना यीशु मसीह यूहन्ना 4:23 से 24 ये डाला है, क्योंकि यीशु को भी पता है कि अपनी मर्जी के मुताबिक, दिखावे के मुताबिक बहुत सारे लोग हैं और ये मनुष्य बिगाड़ रहा है। कोई तो है आपके मसीह मार्केट में, आपके चर्च में, सबको पकड़ो सर, आप सबको पकड़ो सर। आप लोग आगे देखिए, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 28 में आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, यह वह कौन है? यीशु। यह वह कौन है? पिता परमेश्वर। यह वह कौन है? पवित्र आत्मा। लिखा है भक्ति। आज भक्ति कहाँ है बताइए? भक्ति खत्म हो गई। भय कहाँ है बताइए? भक्ति और भय कहाँ है बताइए? परमेश्वर कहता है कि ऐसी आराधना आप समझ रहे हैं, ऐसी आराधना मैं सारे ट्रांसलेशन करके आपके बीच में मैंने हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है ना? सब कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करके बात पौलुस यहाँ 99% तो मैं मानता हूँ इसका लेखक पौलुस है। वो कहता है कि भक्ति और भय से आराधना किधर है? आज भक्ति और भय कहाँ है सर? वापस कहता हूँ, मैं कुछ वीडियो को देखता हूँ तो गुस्सा आता है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आता है। लगता है कि यूट्यूब या फेसबुक के अंदर से जाऊँ और उसे पकड़ूँ और उनको पूछूँ कि ऐसी वाली आराधना कहाँ है, सच्ची वाली आराधना कहाँ है? जैसा चाहो गा रहे हैं, जैसा चाहो नाच रहे हैं, जैसा चाहो कर रहे हैं, तो ये वचन कहाँ गया जिसके लिए तुम कर रहे? स्तुति आराधना करने की बात करते हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी बातें, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा कैरेक्टर, हर चीज को जांचो। इसलिए तो लिखा है भक्ति और भय, ऐसी आराधना के बात परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे मनुष्यों की झूठी और दिखावे की आराधना से बचे और उनके गीतों को फॉलो ना करें। ऐसे मनुष्यों की मैं वापस कहता हूँ जो यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती 15 अध्याय के 7 से 9 पद में, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की आराधना नहीं चाहिए। एक सच्ची आराधना गिटार लेने से ही नहीं होती है। एक सच्ची आराधना म्यूजिक कीबोर्ड बजाने से ही नहीं होती है। अच्छा सुर लगाने से आवाज बहुत बुरा, सोनू निगम, कुमार सानू नहीं। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर उन्हीं को बुला लेता ना। मेरे प्रियो, आपका सुर ताल अच्छा है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक और चीज आ गई है। ऐसा लगता है कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी मसीह मार्केट की दुकान खोलकर रखी है, वे खास करके स्तुति आराधना के क्षेत्र में, उनको ऐसा लगता है कि पीढ़ियों का, आज की जो पीढ़ी है ना, उनको सिर्फ गीत में ही तैयार करो, उनको सिर्फ म्यूजिक में ही तैयार करो। ऐसो मूर्खों को मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा। मुझे एक बाइबल की रेफरेंस निकाल कर बताइए जहाँ लिखा हो पूरे बाइबल के अंदर की तुमको एक ऐसे आदमी तैयार करनी है जहाँ लिखा है कि म्यूजिक और गीत कैसे बजाते हैं। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, निकाल के बताइए या मुझे कॉल करके बताइए कि अमित भाई यहाँ लिखा है कि हमें आराधकों को तैयार करना है, हमें संगीतकारों को तैयार करना है, जबकि भरमार है वचन की। लिखा है प्रचारकों को तैयार करो, चेलों को तैयार करो, कलीसियाओं की स्थापना करो। उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते यार? आप
मेरा गुस्सा इसी बात पर है। इसलिए तो लिखा है ना, ये होंठ वाले लोग हैं। अच्छा, ऐसे मनुष्य जिनको क्या करूं मैं, कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक का पैसा मांगते हैं। मैं आपकी मीटिंग में आऊंगा लेकिन गिटार बजाने का इतना, ऐसे मनुष्य हैं ये लोग जो कहते हैं हम कीबोर्ड बजाएंगे इतना पैसा, हम गाना गाएंगे इतना पैसा। कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000। मुझे अगर पूछेंगे, मैं इन सब को जानता हूं। जो ऐसे मनुष्य डिमांड करते हैं पैसों का, अभी दिक्कत यह है कि जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको अक्ल कब आएगी, पता नहीं कब आएगी। खैर, अभी तो लॉकडाउन है और कब तक चलेगा नहीं पता। ये साल तो खैर चला ही जाएगा, हो सकता है अगले साल या 12-6 महीने के बाद सब ठीक हो जाए। ऐसे मनुष्य को ये फिर एक बार मसी मार्केट में बुलाएगा, इनके टिकटें फिर बिकेंगे, ये फिर प्रोग्राम करेंगे, इनको ऑर्गेनाइजर फिर बुलाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है, इनको जो सुनने जाते हैं, सर आपको अक्ल कब आएगी, आपको अक्ल कब आएगी, आपको एहसास कब होगा कि होठ वाले कहाँ हैं और मन वाले कहाँ हैं, ऐसे आराधक कहाँ हैं। मैं अग्रेसित करूंगा, अगर मन वाले आ गए, मन वाले म्यूजिक आ गए, मन वाले आराधक आ गए, मैं इनको सैल्यूट करूंगा। इसलिए तो यशायाह 29 अध्याय के 13 में उन्होंने भी डांट लगाई है। यशायाह ने परमेश्वर की तरह, इसलिए ये मनुष्य को पकड़ो, इनकी किसी भी प्रकार के गीत को फॉलो ना करो। मैं इसलिए इतना कठोर शब्द में बोल रहा हूं कि इनका कोई भी बकवास ना सुने। यूट्यूब पे, फेसबुक पे जरूरत नहीं है। बैठो परमेश्वर के पास में, प्रभु आपको खुद गीत देगा। आप दूसरों के गीतों को क्यों गाते हो? आराधना के लिए दूसरों के गीत को फॉलो क्यों करते हो? मैं आपको सच बता रहा हूं। तो ऐसे मनुष्य की झूठी दिखावे की आराधना से बचें, उनके गीतों को फॉलो ना करें। मैं इसलिए इतना सीरियस में बता रहा हूं। आपके बीच में वापस से इन बातों को दोहराता हूं। ऐसे मनुष्य को पकड़ो, पता लगाएं ये कहां छुप के बैठे हैं। आपके फेसबुक में, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आपके चर्च में, बड़े बड़े मेगा चर्च के जो लीड करते हैं ना, फ्रंट पर खड़े होकर, अरे मैं क्या गाता हूँ, ऐसा कोई नहीं गाता। ऐसों को पकड़ो। मैं दानियल की पुस्तक पर बात करूँगा, खास करके मैं 4 अध्याय पर जब मैं आऊँगा तो मैं तगड़ा इनके ऊपर भी बात करूँगा। परमेश्वर को घमंडी, परमेश्वर को दिखावा रत्ती भर भी पसंद नहीं है। उनको कब से परमेश्वर ने निकाल दिया है अपनी उस लिस्ट से, उनको एहसास तक नहीं है। सो आप जितने सुन रहे हैं इस समय, मैं इतना सख्त क्यों हूँ? मुझे किसी भी वर्कशीपर से व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। आपको पटना का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, या फिर पूना का, गुजरात का हो, कहीं का भी हो, अमेरिकन का, अफ्रीकन हो, जैपनीज का हो, कहीं का भी हो, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है तो उसके राज्य में कोई गड़बड़ नहीं होने चाहिए। यीशु के राज्य में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं इन्हीं के बीच में से निकलकर बाहर आया हूँ और मैं अच्छे अच्छे को जानता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ। आपको कौन कितने पानी में है, सो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत संभल कर जीना है आपको। भक्ति और भय वाले ऐसे आराधकों को पता लगाओ। अगर वो है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ।
ऐसे म्यूज़िक भक्ति और भय वाले म्यूज़िक बजाते हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे भक्ति और भय वाले वर्कशीपर हैं कहीं के भी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ऐसों को पकड़िए जो होठ वाले हैं, दिखावे वाले, पैसों के लिए, जो पैसों को कमाने के लिए आराधना और म्यूज़िक करते हैं, ऐसों को पकड़िए सर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जी सर, ऐसों को पकड़िए। सभी को जय मसीह।